जय माता दी दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है पितृदोष के ऊपर। पितृदोष अधिकतर कुंडलियों में पाया जाता है। ठीक है, जब पंडित जी बताते हैं कि आपको पितृदोष है, लगा हुआ है, इसकी पूजा करानी पड़ेगी, इसका ये सब करवाना पड़ेगा, तो बहुत सारा खर्चा आ जाता है। तो इतना खर्चा ना करें, सरल विधि से उपाय करें और अपने पितरों को प्रसन्न करें। पितृदोष क्या होता है इसको मैं छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कुंडली की तरफ मत जाइएगा, कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ है, क्या हुआ है। अगर पितृदोष लगा हुआ है तो वो क्यों लगा है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे जो पूर्वज हैं उनमें अगर किसी पूर्वज की कभी मान लीजिए ऐसी मृत्यु हुई जिसमें उनकी मुक्ति नहीं हो पाई, वो संसार को छोड़कर नहीं जा पाए, वो यहीं भटक रहे हैं, तो उनको सरवाइव करने के लिए कोई शक्ति तो चाहिए। तो वो सर्वाइव करने के लिए कहाँ से शक्ति प्राप्त करते हैं? आपसे, हमसे, यानी कि अपने ही लोगों से वो शक्ति प्राप्त करते हैं। हमारे डीएनए की ताकत का वो एक प्रकार से अवशोषण करते हैं, शोषण करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा अब जो भाग्य हमारा सपोर्ट नहीं करता, जो हमारी शक्तियाँ हैं वो उसका शोषण कर रहे हैं। शोषण मतलब एक प्रकार का भक्षण है, वो हमारी शक्तियों को खा रहे होते हैं। डीएनए हमारा वो अवशोषित करते हैं जिससे कि वो सर्वाइव कर सकें पृथ्वी पर, ठीक है, बिना शरीर के। सो ये होता है पितृदोष, आपको लगा हुआ पितृदोष। और कोई पितृदोष नहीं होता कि आपको पितृ सारे श्राप दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपके कई पितृ तो बहुत अच्छी आत्मा होंगे, वो आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई पितृ ऐसा रह जाता है तो उसके कारण उस परिवार को ये दोष लग जाता है। तो इसका निराकरण कैसे करना है, अब इसको सुन लीजिए। देखिए, अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो उसको क्या करना है, अपने कुल परिवार के, अपने ब्लड रिलेशन मतलब ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए पति, पत्नी और घर में जितने बच्चे हैं, अगर लड़की है और उसकी शादी हो चुकी है तो उसको नहीं गिनना है। और अगर आपकी बहू है और बहू घर आ गई है और उनके बच्चे, तो वो सब काउंट होंगे। और मान लीजिए मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मेरी लड़की है, उसकी शादी हो चुकी है, तो उसको मैं काउंट नहीं करूँगा। लेकिन जो मेरी बहू घर आई है मैं उसको काउंट करूँगा, उनके बच्चे काउंट करूँगा। और मेरे भाई जो हैं, मेरा जो भाई है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो अब जो मेरा भाई है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो बीवी है, मैं उन सबको काउंट करूँगा, ठीक है। कैसे? अब मैं इसमें क्या करूँगा, देखिए, अब जो लोग तो मेरे घर के पास रहते हैं, मैं तो उनसे जाके अगर मैं बोलूँ आपको कि आप उनसे जाके 1 रुपये का सिक्का मांगिए सबसे, तो ये किसी को अच्छा नहीं लगता कि मैं जाके उससे 1 रुपये का सिक्का मांगूँ। तो आपको करना कुछ नहीं है, उनके नाम का, जो आपके मान लीजिए भाई हैं जो कलकत्ता में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो उनसे आप मांगना तो जाओगे नहीं। तो उनके नाम का आपको 1 रुपया निकालना है। मान लीजिए आपका भाई है, उनके नाम का 1 रुपया, उनकी माता है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जो जा चुके हैं, लड़कियों को नहीं गिनेंगे जो शादियों के जा चुकी हैं, लेकिन जो लड़कियां घर में हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, कुंवारी है, उनको गिनना पड़ेगा, ठीक है। उन सब के नाम का 1-1 रुपये का सिक्का ले लीजिए। जो बाहर रहते हैं, जो पास में हैं, पड़ोस में रहते हैं, आप उनसे भी जाके मांग सकते हैं, वो दे देंगे आपको, क्योंकि पितृदोष तो उनको भी लगा होगा उनकी कुंडली में, ठीक है। सो आप उनसे 1 रुपये का सिक्का लेकर आ जाइए, 1-1 रुपये के सिक्के, या आप अपनी जेब से डाल दीजिए 1-1 रुपये का सिक्के। अब आप काउंट कीजिए कि मान लीजिए आपके घर में ऐसे 50 लोग थे रिश्तेदारों में जो आपके सगे थे, ठीक है। तो क्या करना है, उनके 1-1 रुपये ले लिए उनके नाम से। अब अपने घर में, जैसे मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके नाम से 10-10 रुपये निकालने हैं, यानी 10 गुना ज़्यादा 10-10 रुपये निकालना है। और किसी शिव मंदिर में सोमवार के दिन जाना है। खाली हाथ मत जाइएगा शिव मंदिर। आप जब शिव मंदिर जाएं तो आप जल लेकर जाइए, जल में थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध मिलाकर लेकर जाइए, ठीक है। और वहाँ जा कर के जो रकम आपने घर से निकाली है, अपने नाम के 10-10 रुपये, और जो अपने रिश्तेदार हैं, सगे रिश्तेदार, ब्लड रिलेटिव, ठीक है, उनके नाम का 1-1 रुपया जो निकाला है, आप महादेव के पास समक्ष जाइए, जल चढ़ाइए। महादेव के कभी भी दाएं या बाएं तरफ खड़े होंगे, जहां नंदी जी महाराज बैठे रहते हैं, उनके बीच में नहीं खड़े होंगे, एकदम सामने नहीं खड़े होना है। कहाँ पे? शिव जी के सामने एकदम नहीं खड़े होना है। शिवलिंग के दाएं या बाएं खड़े होकर उनसे आप अनुरोध कीजिए, उनको बोलिए कि हे ईश्वर, आप हमारे पितृदोष को समाप्त कर दीजिए, ठीक है। आप क्या बोलेंगे? हे ईश्वर, आप हमारे पितृदोष को समाप्त कर दीजिए और
आप क्या करेंगे, जो वो धन आप लेकर गए हैं आप शिव जी के पास रख दीजिए। ठीक है, कहाँ रख दीजिए, शिवलिंग को चढ़ा दीजिए और उनसे अनुरोध कीजिए कि हमसे जो भी भूल हुई हो, हमसे जो भी भूल हुई हमारे परिवार से, हम पूरा परिवार आपसे उस अपने सारे पितरों से उस पाप की या जो भी भूल हुई उसकी क्षमा चाहते हैं। आप हमें क्षमा करें एवं हम आपको अपने दिल से क्षमा करते हैं। ठीक है, मतलब एक बार आपने क्षमा मांगनी है और एक बार आपने क्षमा देनी है। ठीक है, ऐसा करना है और वहाँ पर माथा टेकना है। अब जो शिवलिंग पे आपने जो चढ़ाए हैं, जो रुपए चढ़ाए हैं, वो उठाइए और उस मंदिर के गुल्लक में डाल दीजिए। आपके पितृदोष का निराकरण हो गया। क्लियर हो गया, आपके पितृदोष का निराकरण हो गया। इस प्रकार से आप स्टार्टिंग मतलब हर 3 महीने में एक बार इसको दोहराइएगा। करीब 1 साल दोहराना पड़ता है। हर 3 महीने में यानी साल में 4 बार दोहराइएगा। आप देखेंगे कि पितृदोष से आपको पूर्ण रूप से मुक्ति मिल चुकी है। क्लियर, पंडितों के बहकावे में मत आइए कि आपको ये पूजा करनी, वो पाठ करना। हाँ, ये ज़रूर कीजिए। अगर पितृदोष आपको लगा हुआ है तो एक अनुरोध है आप लोगों से, आप अपने घर में जब आप भोजन बनता है तो भोजन की पहली थाली ईश्वर के नाम से निकालिए और अपने छत पर रख दीजिए पानी के साथ, जिसे कि पक्षी उसे खा सके। आप देखेंगे दक्षिण दिशा की तरफ आपका फेस होना चाहिए जब आप भोजन की थाली रखें, और आप देखेंगे जब आप ईश्वर को भेंट देंगे, आप ईश्वर को हाथ जोड़ के बोलेंगे कि हे ईश्वर, आपके दिए हुए धन से हमने ये अन्न कमाया है और ये हम आपको समर्पित करते हैं, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। ये आप नियमित रूप से पूरे जीवन के लिए अपने उसमें डाल लीजिए एक व्यवहार में, जिससे कि आपको पितृदोष कभी तंग नहीं करेगा और आगे आने वाले भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत अच्छे कर्म आपके लाइफ में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और आप हमेशा तरक्की करेंगे। हफ्ते में एक दिन शनिवार के दिन आप जो पितरों के लिए खाना निकालते हैं उसमें ज़रूर कुछ मीठा रखिएगा। आप देखेंगे कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। जय माता दी दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और आपसे सभी से अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आप सबसे अनुरोध है, एक छोटा सा बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।